अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? सब खैरियत, मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गया। अच्छा यार, मेरे पास आज जो पास पेपर का सवाल है वो वही मेरे पास है। दिसंबर 2017 का कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी रिक्वायरमेंट मैं पहले पढ़ लेता हूँ, जिसमें मुझे बनाना है क्या है। मेरे पास कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। क्लियर हो गया? कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा ये देखो, जब भी तुम कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का सवाल करो ना, अपने आप को एज अ प्रोडक्शन मैनेजर समझ के सवाल करना। देखो, जब प्रोडक्शन मैनेजर कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है, कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट होती क्या है? एक एक तरीके के रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर खुद बता रहा होता है कि भाई ड्यूरिंग दी पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतने यूनिट प्रोड्यूस करे, इतने यूनिट को प्रोड्यूस करने यूनिट प्रोड्यूस करे। क्लियर हो गया? इतने यूनिट मैंने खुद प्रोड्यूस करे, उस उन यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी इतनी कॉस्ट लगी। क्लियर हो गया? कुछ यूनिट मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल के बचे हुए थे, जो मेरे इस साल की ओपनिंग बन जाएंगे, और कुछ मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रोडक्शन मतलब यूनिट सोल्ड करे, मतलब डिपार्टमेंट से यूनिट्स गए। क्लियर हो गई? इस सब की वो रिपोर्ट बना के देता है। अब पहले क्या होगा, पहले वो यूनिट्स का बताएगा, फिर उन यूनिट्स की कॉस्ट को बताएगा, फिर पर यूनिट कॉस्ट को भी मतलब जितना बायोफ्रिकेट कर सकते हैं, जितनी लंबी कर सकते हैं वो उसमें करके बताएगा। क्लियर हो गया? मैंने इंटरनेट से एक फॉर्मेट भी निकाला है कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट का। मैं तुम्हें इन एक्चुअल दिखा देता हूँ कि कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट होती किस तरीके की है। देखो यार, इस तरीके की होती है कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। कोई भी कंपनी का होगा, ये बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट तुमने पेपर के अंदर बना के आना है। ये इन एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है। कोई भी कंपनी होगी जिसकी भी तुम कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखोगे, उसका तुम लिखोगे कि उस कंपनी का टाइटल लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद लिखोगे कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 1। जैसे इस सवाल के अंदर तुम्हें दिया हुआ है ना कि कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2, उस तरीके से तुम लिखोगे कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर, जो भी तुम्हारा डिपार्टमेंट नंबर आ रहा हो। उसके बाद लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, कौन से पीरियड की बना रहे हो, एक महीने की बना रहे हो, एक साल की रिपोर्ट बना रहे हो, उस रिपोर्ट के तुम टाइम पीरियड नीचे लिखोगे। क्लियर हो गया? सबसे मैं अपने यूनिट शेड्यूल बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ड्यूरिंग दी है मेरे पास इतने यूनिट थे, उसमें से मैंने इतने और प्रोड्यूस करे, मेरे पास क्लोजिंग ये इतना रहेगा, तो मतलब जो बाकी जो शॉर्टफॉल है वो मैंने माल बेच दिया होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद कह रहे हो कि उन यूनिट को प्रोड्यूस करने में तुम्हारी कितनी कॉस्ट लगी, ये भी तुमने डिफाइन करना है, और पर यूनिट कॉस्ट भी तुम निकालनी है। तो इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड, फिर कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसके बाद मेरे पास आता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें तुमने अपने पास बनानी है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने इसका फॉर्मेट पहले से एक्सेल पे रखा हुआ है, पहले इसको सवाल को रीड कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? देखो, पहला सवाल रीड कर रहा हूँ, गौर करना। पेन अवे कंपनी मैन्युफैक्चर द लिक्विड एस्पिरिन एंड अकाउंट फॉर द प्रोडक्शन यूजिंग एन एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग। भाई ये जो अकाउंट फॉर कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है? एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग पे कर रहा है। अब वैसे अगर ये एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग नहीं भी कहते, तब भी हम एवरेज बेसिस के ऊपर ही करते हैं। क्लियर हो गया? इन डिपार्टमेंट नंबर 2, 5 गैलन्स ऑफ लिक्विड जिसका वेट है 8 पाउंड पर गैलेट आर एडेड टू ईच पाउंड ऑफ पाउडर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। मतलब मेरे एक डिपार्टमेंट 1 है जिसमें पाउडर बनता है, और दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें गैलन लिक्विड लिक्विड होता है। तो ये कह रहा है कि मैं जो पाउडर के अंदर जो भी मेरे पास पाउडर की क्वांटिटी आ रही होगी, उसके अंदर मैं 5 गैलन ऑफ लिक्विड डाल दूंगा। क्लियर हो गया? जो भी मेरे पास पाउडर की क्वांटिटी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। क्लियर हो गया? आगे सवाल कब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा कितने पाउडर ऑफ गैलन की बात कर रही है। ईच डिपार्टमेंट 2 यूनिट्स 1 पाउंड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑगस्ट। क्लियर हो गया? कोई मसला नहीं है। अभी देखो, ये कह रहा है कि बिगिनिंग साल के शुरू में सर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, ठीक है। उस इन्वेंट्री में से जितना पोर्शन है वो तुम डालोगे सारा का सारा मटेरियल के अंदर, लेकिन उसका 1/3 पोर्शन, मतलब उसका जो एक 1/3 पोर्शन है वो मेरे पास डिपेंड करेगा लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का। परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें सब चीज़ बताऊंगा डिटेल के अंदर करके। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, मतलब पिछले डिपार्टमेंट से इस साल, जो पिछले साल की जो मेरे पास क्लोजिंग कॉस्ट थी वो इस साल की ओपनिंग कॉस्ट बन जाएगी। तो जैसे कि कैरी फॉरवर्ड होता है ना, इस साल की मैंने अकाउंट क्लोज कर दी, अब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरे पास अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ कॉस्ट है जो मेरे पास पिछले साल से आगे आई है। उस कॉस्ट कितने की है? 29,100 रुपये की कॉस्ट है, बल्कि सॉरी 57,000 रुपये की कॉस्ट है। उसके बाद ये रहा है कि कुछ मेरे मटेरियल आ रहा है 29,100 का, मेरे पास लेबर आ रही है 5,300 की, और मेरे पास फिक्स ओवरहेड आ रहा है मेरे पास कितने का? 41,000 रुपये का। अब ड्यूरिंग ईयर, ये बिगनिंग ईयर की इन्वेंट्री थी जिसमें से ऑल मटेरियल था, 1/3 लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड थे। उसी तरीके से मेरे पास कुछ एंडिंग इन्वेंट्री भी रखी है जिसके अंदर से मेरे पास सब के सब मटेरियल है। मतलब 20,000 यूनिट कह रहा है तो 20,000 यूनिट मटेरियल है, और 1 to 1/2, इसका हाफ 20,000 का आधा जो है 10,000 यूनिट मेरे लेबर के समझ लो, और 10,000 यूनिट मेरे फैक्ट्री ओवरहेड का समझ लो। क्लियर हो गया? ये मेरे पास बिगिनिंग
साल के शुरू में क्या चीज हुआ, साल के आखिर में क्या हुआ। अब ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग दी ईयर, कि भाई कुछ कॉस्ट ऐड हुई है मेरे पास ड्यूरिंग दी ईयर के अंदर, मतलब कोई ड्यूरिंग दी ईयर के अंदर तुमने खर्चा करा होगा, ड्यूरिंग दी ईयर के अंदर तुमने कुछ मटेरियल भी खरीदा होगा, कुछ लेबर भी खर्च होगी होगी, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड भी तुमने प्रोडक्शन के अंदर खर्च करे होंगे। तो मेरे पास ये कहता है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, मेरे पास क्या, मैंने कॉस्ट जो मेरे पास पिछले साल की तुमने यूनिट्स बचे हैं 20,000 रुपये की, जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी थी, या मेरे पास 30,000 यूनिट की थी, उसकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 10,000 पाउडर इंटू 823,000। क्लियर हो गया, 10,000 पाउडर। अच्छा ये 10,000 पाउडर क्या है, वो मटेरियल जिसके अंदर मैंने 5 गैलन ऑफ लिक्विड है, तो मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो मेरे पास 50,000 का रेशो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद तुम्हारे पास मटेरियल कितना है, 4 लाख रुपए का। अच्छा इसको मैं आपको बता देता हूँ 4 लाख किस तरीके से हो रहा है। मेरे पास 5 गैलन ऑफ लिक्विड, 5 गैलन ऑफ लिक्विड है। क्लियर हो गया, ईच भाई ये क्या भूल गया, मेरे पास 5 गैलन ऑफ लिक्विड है, ईच गैलन के वेट कितना है, 8 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय तुमने 8 करा तो कितना हो गया 40। अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई कराऊँ 10,000 से, 40 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो मेरे पास क्या हो जाता है 4 लाख आ जाएगी। तो मेरे पास मटेरियल लगा इन एक्चुअल कितने का, 4 लाख रुपए का। ये बस इसका कोई आपका रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोला ताकि आप कंफ्यूज ना हो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट। उसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 4,10,900। मेरे पास लेबर खर्च हुआ उसकी 2,09,700, और मेरे पास फिक्स ओवरहेड खर्च हुआ जिसकी मेरे पास कॉस्ट आ गई 1,67,9,000। इसके अंदर रिक्वायर्ड किया है कि प्रिपेयर करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉर अगस्त। क्लियर हो गया, इस सवाल को एक दफ़ा आप रीड कर लें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यार होपफुली आपने सवाल को रीड कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे, एक्सेल के ऊपर सॉल्व करते हैं। मैंने एक्सेल पे आपकी आसानी के लिए पहले से फॉर्मेट बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। अच्छा यार देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना 5 स्टेप जो मैंने तुम्हें पीडीएफ में बताया ना, उसको तो जो मतलब पिक्चर में सबसे पहले दिखाया वो 5 स्टेप्स को याद कर लो। पहले नंबर ऑफ यूनिट्स दिखाना है, क्लियर हो गया। फिर दिखाना है इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, कि भाई क्या यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर की ओपनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक क्लियर हो गया। मतलब और उसके बाद ओपनिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है और ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट मेरे पास कितनी लगी है, क्लियर हो गया। उसमें तुमने दिखा देना कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट आ गई। फिर मेरे पास जो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, मतलब जो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे उसको तुमने डिवाइड कर देना मेरे पास, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, पर यूनिट की कॉस्ट तुमने निकाल देनी है इक्विवेलेंट नंबर यूनिट्स के अंदर। और फिर उसी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट को तुम फिर रीड्राइव करोगे, उससे मल्टीप्लाई नंबर मतलब कॉस्ट पर यूनिट से करोगे, मतलब ये वही रिपीटेटिव काम है, उससे तुम मल्टीप्लाई करोगे जब तुम्हारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट या कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, ये हमेशा मेरे पास अमाउंट सेम आएगी, क्लियर हो गया। अच्छा स्टेप नंबर 1 मेरे पास क्या कहता है, क्वांटिटी शेड्यूल या यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, जो भी तुम कहते हो फिजिकल यूनिट, मेरे पास ये क्वांटिटी शेड्यूल, मैं उसमें से कुछ भी कह सकता हूँ ना। अब ये इसके अंदर तुमने सबसे पहली चीज़ लिखनी है मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री तुम्हारे पास कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री देखो तुम्हारे पास यहाँ लिखा है कि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, मेरे पास 30,000 मेरे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री का क्या मतलब, ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। अच्छा इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, उसने बोला सर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो है 30,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली 30,000। अब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये लिखा है कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग अगस्त, मतलब ये मेरे पास वो वाली कॉस्ट है जो मैंने प्रोड्यूस की है या मैंने इंकर करी है कॉस्ट। तो मेरे पास कॉस्ट प्रोड्यूस या यूनिट प्रोड्यूस जो मैंने प्रोड्यूस करे उसकी कॉस्ट कितनी है। अब तुम बोलोगे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखना है, देखो इसमें कॉस्ट नहीं लिखना, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट मैंने जो प्रोड्यूस करे हैं वो कितने हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया कि मेरे पास इज इक्वल टू 10,000 का पाउडर था, और हर पाउडर के अंदर मैंने 5 लीटर ऑफ गैलन डाले, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास क्या होगा 50,000। टोटल मेरे पास ओपनिंग यूनिट थे 30,000, ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रोड्यूस करे 50,000, तो मतलब साल के शुरू में अगर मैं खड़ा होऊंगा कि बोलूँगा भाई भाई 30,000 यूनिट मेरे पास पिछले साल के, 50,000 यूनिट मैंने इस साल प्रोड्यूस करे, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट मेरे पास आ गए 80,000 के, क्लियर हो गया। अब कह रहा है यूनिट सोल्ड, अब यूनिट सोल्ड सवाल में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैंने कितने यूनिट सोल्ड करे।
अब यूनिट सोल्ड मैं कैसे निकालूंगा, एंडिंग इन्वेंट्री से, लेकिन उसने सवाल में मुझे ये ज़रूर बताया कि मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑल टुगेदर कितनी थी, मेरे पास 20,000 रुपये की एंडिंग इन्वेंट्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, 20,000। क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000। अच्छा मेरे पास यूनिट सोल्ड किस तरीके से निकलेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। 80,000 मल्टीप्लाई पे, ओ सॉरी 80,000 माइनस 20,000 मैंने किया, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया कि मेरे पास यूनिट सोल्ड। जाहिर सी बात है मेरे पास साल के शुरू में 80,000 यूनिट रखे हुए हैं और साल के आखिर के अंदर मेरे पास 20,000 यूनिट बचे हुए हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसा हुआ होगा कि 60,000 यूनिट मैंने बेच दिए होंगे। क्लियर हो गया, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई है। अच्छा फॉर्मेट मेरा इस तरीके का बना हुआ है। अच्छा अच्छा देखो यार, यहाँ पर बल्कि इसको थोड़ा छोटा कर, अच्छा यार देखो, अब मेरे पास दूसरा स्टेप क्या होता है, मैं तुम्हें बताता है इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो मेरे पास यूनिट सोल्ड की अमाउंट आएगी दैट इज 60,000, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास 60,000। क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कितने यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड मेरे पास कितने हुए हैं, 60,000 हुए यूनिट सोल्ड। मटेरियल के भी यूनिट मेरे पास 60,000 सोल्ड हुए हैं, लेबर के भी यूनिट मेरे पास 60,000 सोल्ड हुए हैं और फैक्ट्री ओवरहेड के भी यूनिट मेरे पास 60,000 सोल्ड हुए हैं। क्लियर हो गया। लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री के बाद ये कहता है कि एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, उसने सवाल के अंदर ये लिखा है कि एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास ऑल मटेरियल 20,000 यूनिट है, तो मतलब 20,000 के 20,000 यूनिट मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। क्लियर हो गया। लेकिन उसने बोला लेबर मेरे पास कितना है, मेरे पास मटेरियल का आधा है, मतलब 1/2। इसको मैं इससे भी कर सकता हूँ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तब भी मेरे पास 10,000 आएगा, या मैं डायरेक्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तब भी मेरे पास 10,000 आएगा। क्लियर हो गया। मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड की और लेबर की मटेरियल का आधा है, मतलब मटेरियल मेरे पास 20,000 है, तो फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर मेरे पास आधा है। वो सवाल में इधर लिखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि ऑल मटेरियल है जितना है, मतलब 20,000 यूनिट है तो 20,000 यूनिट मेरे पास मटेरियल में डाल देना, लेकिन उसका आधा, आधा मतलब 20,000 का आधा 10,000 आप लेबर में डालना और 10,000 मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड में डालना। तो मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, मेरे पास 20,000 10,000 और 10,000। टोटल इन्वेंट्री मेरे पास साल के शुरू में कितनी आ गई, वही आ गई 80,000। अगर मैं देखो इस साइड से चलूँ या उस साइड से चलूँ बात एक ही है। टोटल मैंने इन्वेंट्री साल के शुरू में मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कितनी आ गई 80,000 मटेरियल की, लेबर मेरे पास 70,000 का लगा है और यूनिट्स पे लगा है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी मेरे पास सिमिलरली 70,000 यूनिट की। क्लियर हो गई। अब ये मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट मैंने प्रोड्यूस और सोल्ड करे, वो मेरे पास स्टेप नंबर 2 के अंदर कवर हो जाएगा। अब देखो वापसी आएगी मैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 के ऊपर मेरे पास क्या है, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब वो किस तरीके से निकालोगे, वही सिंपल फॉर्मेट है, तुमने नंबर ऑफ यूनिट तुमने निकालना है कि मेरे पास साल के शुरू के अंदर मेरे पास ओपनिंग कितना, मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब पिछले साल की जो कॉस्ट आ रही है बिगनिंग की, वो मेरे पास आ रही है 57,000 57,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 57,000। मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास है कितनी आ रही है, उसने बोला 29,100, तो मैंने 29,100 यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट लिख दी। उसने बोला मेरे पास लेबर की जो कॉस्ट आ रही है वो मेरे पास 5,300 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेबर की कॉस्ट 5,300। क्लियर हो गया। और मेरे पास फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है 41,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट 41,000, मैंने 41,000 फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट रखी। अब ड्यूरिंग द ईयर ये मेरे पास ये पिछले साल का ओपनिंग का खर्चा था, जो पिछले साल का क्लोजिंग का खर्चा था, मेरे पास आज इस साल का ओपनिंग का खर्चा हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ खर्चा भी किया है। अब वो कितने का खर्चा किया है, मैंने मटेरियल के ऊपर खर्चा किया है कितने का, आ, मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट एडेड इन कितनी हुई है, मेरे पास 823,000 मैंने एज इट इज उतार लिया है। मेरे पास मटेरियल का खर्चा हुआ है कितने का, 410,900 का, वो मैंने इधर उतार लिए। उसके बाद मेरे पास 209,700 उसने बोला मेरे पास यहाँ उतार लिया। मेरे पास आखिरी बचा है ओवरहेड का, वो मेरे पास कितने का खर्चा है 179,000 का मैंने खर्चा ओवरहेड का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़ 179,000। क्लियर हो गया। अच्छा टोटल कॉस्ट किस तरह, ये मैंने इधर ऑलरेडी फार्मूला लगा के रखा हुआ है। मेरे पास टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, 57,000 प्लस 823,000, इसकी टोटल कॉस्ट बनी 880, 440, 215, 220, इन दोनों की टोटल कॉस्ट। टोटल मैंने सम करा तो मेरे पास अगेन 17,55,000 मेरी टोटल कॉस्ट बन गई। क्लियर हो गया। अच्छा देखो उसके बाद क्या करा है,
उसने बोला कि मेरे पास उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब जो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको मैंने ब्रेक कर दिया। मतलब मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये सारी टोटल कॉस्ट उठाई मैंने, 880, 440, 215, 220, वो सारी मैंने टोटल कॉस्ट यहाँ नीचे लिख दी। 880, 440, 215, 220 मैंने सारी उठी। नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग कितने थे, 80, 70, 70, तो मैंने एज इट इज कुछ नहीं किया, वही उठाया कि 80, 70, 70 यहाँ एज इट इज मैंने उठा के पेश कर दी। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने 8,80,000 को डिवाइड करा 80,000 से, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। मैंने वही 4,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 किया, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई 6। और मेरे पास 2,15,000 डिवाइडेड बाय 70,000 किया, तो मेरे पास कॉस्ट पर आ गई 3। और इस तरीके से मेरे पास नीचे भी कॉस्ट पर आ गई 3.14 इस तरीके की। और मेरे पास टोटल जो कॉस्ट आई वो मेरे पास आई कितनी, 22 22.7। क्लियर हो गया, ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 5, पहले तुमने क्या बताया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसमें तुमने बताया कि मेरे पास इसमें से इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए और इसमें से इतने यूनिट मेरे पास सोल्ड हो गए। क्लियर हो गया। उसके स्टेप नंबर 3 के अंदर तुमने अपनी टोटल कॉस्ट बताई। स्टेप नंबर 4 के अंदर तुमने अपनी टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में ब्रेक कर दिया कि भाई एक यूनिट की मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है। और स्टेप नंबर 5 के अंदर जो है टोटल कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कुछ नहीं करना, वही रिपीटेटिव मैंने तुम्हें बताया, उसके अंदर तुमने काम करना। तुमने अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे कि भाई साल के शुरू के अंदर मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे। तुमने बोला साल के शुरू के अंदर सर ये लिखा हुआ मेरे पास, ओ सॉरी, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितने थे। मैंने बोला नंबर ऑफ यूनिट मेरे पास सोल्ड कितने निकले, 60,000। ये मैंने इधर से निकाला था, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितने हैं, 60,000, वो इधर से आए। ये मैंने एज इट इज उतार के नीचे लिख दिया, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो मेरे पास 60,000 है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, ये तुमने ऊपर से उठाई हुई है, मेरे पास 5, 3 और ये 3 मैंने कॉस्ट पर यूनिट एज इट इज उठाई हुई है, ये मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मेरे पास मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री का बना दिया, वैसे ही मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री का बनाना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, 20,000 डिवाइडेड बाय 80, 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 11 एज इट इज कर दिया। यार मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको ब्रेक करके दिखा देता हूँ वो किस तरीके से होगा। देखो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट, ये तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट ओपनिंग इन्वेंट्री के थे, सही है। क्लियर हो गया। मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने प्रोड्यूस किया, ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने प्रोड्यूस किया, जैसे कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोड्यूस किया, उसने बोला कि तुम्हारे पास 20,000, ये रहा मेरे पास 20,000, ये मैंने सिंपली 20,000, और मेरे पास उसके बाद जो भी है डिवाइडेड बाई 2, 10,000 मेरे पास लेबर लगी है, और मेरे पास 10,000 मेरे पास हाँ इधर देखो मेरे पास कितनी, 20,000 तुम्हारे पास ओपनिंग थे, मेरे पास मटेरियल लगा है कितने का, 20,000 का, लेबर मेरे पास कितने की लगी है, उसने बोला 10,000 की, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे, 10,000 के। अब देखो एंडिंग इन्वेंट्री को क्या करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास नंबर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्या है 11, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 11 10 आ रहा है, मैंने इधर डायरेक्ट करा हुआ था। अब तुम अगर उसको 20,000 मल्टीप्लाई बाय तुम उसको 5.5 करोगे, तुम्हारे पास 1,10,000 एज इट इज आ जाएंगे। फिर देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय तुम करोगे 3.07, तो तुम्हारे पास आ जाएंगे क्या चीज़, 30,714। उसके बाद क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई तुमने सिमिलरली करना है किससे, 3.14 से तुम्हारे पास आ जाएंगे 31,429। मेरे पास टोटल कॉस्ट, मेरे पास क्लोजिंग की कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 392,143। और मेरे पास यूनिट जो सोल्ड करें, मेरे पास यूनिट्स कंप्लीटेड यूनिट नहीं बल्कि यूनिट जो मैंने सोल्ड करें उसकी मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई है, उसने बोला उस यूनिट की कॉस्ट आ गई आपके पास, मेरे पास 1,362,857। तो मेरे पास इन दोनों टोटल कॉस्ट मैंने क्या करूँगा, टोटल करूँगा कॉस्ट के, कॉस्ट को टोटल किस तरीके से करूँगा सर, मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री, उसमें मैं ऐड करूँगा क्या चीज़, मेरे पास जो यूनिट मैंने सोल्ड करें, इन सब की मैंने यूनिट सोल्ड की अमाउंट कर दी। तो मेरे पास देखो सवाल जब सॉल्व होगा ना, उसकी पहचान क्या है, मेरे पास ऊपर इधर अमाउंट क्या आ रही है 1,755,000, इधर भी मेरे पास आएगी 1,755,000। क्लियर होगा। ये मेरे पास पाँचों स्टेप सॉल्व हो गए। एक 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 मिनट के तुम ये सारे पाँचों स्टेप, अगर मैं वैसे तो मैं शेयर तो कर दूंगा, लेकिन तुम फिर भी इसको एक दफ़ा अगर तुमने कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। क्लियर होगा। ये मेरे पास स्टेप 1 कॉपी कर लो, स्टेप 2 कॉपी कर लो, स्टेप 3 क्लियर है, पॉज करके जब तक मैं नीचे मूव कर देता हूँ। और ये रहा मेरे पास सर स्टेप 4 और स्टेप 5। क्लियर हो गया। होपफुली तुम्हें सवाल समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आया तो मुझसे तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम।